अगला टर्म है आपका सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि कोई सॉइल कितनी सेंसिटिव है, किसके टर्म्स में, जब उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजमेंट होंगे जब उस पर वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो। मान लीजिए कोई सॉइल मास है और उस सॉइल मास में, मान लीजिए कोई सॉइल मास है, उस सॉइल मास पे आपको वर्क करना है। मान लीजिए कोई सॉइल मास है, मान लीजिए कोई सॉइल मास है, इस सॉइल मास में प्रेजेंट है वाटर, और उस वाटर कंटेंट पे अगर हम इसको रिमोल्डेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिमोल्डेड कह सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम इस पे लोड अप्लाई करते हैं, कोई पी फोर्स या कुछ भी लोड अप्लाई करते हैं, ये जो सॉइल सॉलिड्स है इसके वॉइड में प्रेजेंट है वाटर। क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो जिस वाटर कंटेंट प्रेजेंट होने के बावजूद अगर हम जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है उस वाटर कंटेंट को हम चेंज ना करके इस पे अगर लोड अप्लाई कर देते हैं तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले ये कहता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल ऑफ क्ले इज अल्टर्ड इवन एट सेम वाटर कंटेंट अपॉन इट्स रिमोल्डिंग। जैसे ही किसी सॉइल सॉलिड में अगर हम उसका वाटर कंटेंट चेंज ना करें, जैसे ये कोई सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड में वाटर प्रेजेंट है, तो ना ही हम इस पे इसका वाटर एक्सपेल आउट करें, इसके वॉइड से बाहर निकालें, और इस पर हम अगर लोड अप्लाई कर देते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। कंसिस्टेंसी चेंज कैसे होती है, विदाउट चेंज ऑफ वाटर कंटेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो जाना एट सेम वाटर कंटेंट। सेम वाटर कंटेंट पे एक फेज से दूसरे फेज चले जाना। जैसे कि कंसिस्टेंसी लिमिट मैंने आपको पढ़ाया कि कंसिस्टेंसी लिमिट इज दैट लिमिट इज दैट लिमिट, वो लिमिट होती है कि जिस लिमिट में कोई भी सॉइल हमारी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज हो जाए। जैसे कि अगर हम कहें कि कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट से जब हमारा प्लास्टिक लिमिट में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेज से जब हमारा प्लास्टिक लिमिट में कोई भी सॉइल सॉलिड चेंज हो जाए, वो लिमिट वाटर कंटेंट की कहलाती है आपकी लिक्विड लिमिट। ठीक है ना। तो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी का लिमिट का मतलब होता है कि सॉइल का वो लिमिट जिस वाटर कंटेंट पे सॉइल एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में हमारा सॉइल सॉलिड ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कंडीशन है कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी का यहाँ पे जो मतलब अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल का है कि किसी भी ऐसी सॉइल जिसपे हमने कोई पहले लोड ना लगाया हो, एक नॉर्मल कंडीशन में रखी हुई सॉइल है, उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट है, तो उस सॉइल पे अगर हमने रिमोल्ड किया, उस सॉइल पे अगर लोड अप्लाई हुआ, तो बिना वाटर कंटेंट चेंज हुए उस सॉइल की स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट चेंज हो जाना, स्थिति चेंज होना। कैसे, दिस चेंज इन कंसिस्टेंसी, कहने का मतलब जो कंसिस्टेंसी में जो चेंज हुआ है, लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ क्ले और डिक्रीज इन डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। फर्मनेस ऑफ सॉइल कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल की रिजिडनेस है, फर्मनेस है, कड़ापन है, वो चेंज हो जाता है। कैसे ही चेंज होते ही, चेंज इन कंसिस्टेंसी, जैसे ही कंसिस्टेंसी आपकी चेंज होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है। जैसे लिक्विड स्टेट में हमारी सॉइल पानी के साथ में फ्लो करने लगती है, और प्लास्टिक स्टेट में वो स्टेबलाइज हो जाती है। उसके लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में प्लास्टिक स्टेट में सॉइल थोड़ा सा रिजिड हो जाती है। तो लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ क्ले और डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ क्ले, यानी कि किसी भी क्ले की फर्मनेस डिक्रीज हो जाती है, टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से उसकी फर्मनेस चेंज होती है बिना वाटर कंटेंट चेंज हुए? ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड ड्यूरिंग द रिमोल्डिंग। कहने का मतलब यह है कि अगर इस सॉइल सॉलिड में लोड अप्लाई किया जाएगा तो इनकी फर्मनेस या फिर इनकी स्टेट इसलिए चेंज हो जाएगा कि इन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये पार्टिकल अगर यहां रखा है, जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे तो ये नीचे सेटल हो जाएगा, या फिर ये पार्टिकल इस अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जैसे ही पार्टिकल की स्थिति बदलती है
सॉइल की भी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, सॉइल की भी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये सॉइल की क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। इसलिए डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड ऑन रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी सॉइल मास से कोई गीली मिट्टी उस पर लोड अप्लाई कर दिया तो वो एक शेप से दूसरे शेप पे चेंज हो गई। क्यों? बिना वाटर के बाहर निकले हुए। कैसे? क्योंकि जो सॉइल के सॉलिड्स हैं उनकी स्थिति बदल गई, उनकी प्रेजेंस बदल गई, एक जगह से दूसरी जगह वो प्लेस्ड हो गए। ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एब्जॉर्ब लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड। रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एब्जॉर्ब लेयर, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई सॉइल मास है और इसके ये जो वॉइड है उसमें वाटर फिल है, मान लीजिए ये कोई सॉइल सॉलिड है, ये कोई सॉइल सॉलिड है और ये वाटर की लेयर है। जैसे ही इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये वाटर एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन इस लेयर का रीओरिएंटेशन हो जाता है। रीओरिएंटेशन का मतलब कि ये लेयर, जैसे सॉइल सॉलिड की स्थिति चेंज हो रही है, ये सॉइल सॉलिड यहां पे चेंज आ जा रहा है और ये वाला सॉइल सॉलिड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे ही जो वाटर की फिल्म बनी हुई है इनके बीच में, जो वाटर फिल है उसका भी रीओरिएंटेशन होता है। तो एक रीजन हो गया कि सॉइल सॉलिड का रीओरिएंटेशन हो गया, दूसरा हो गया जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका रीओरिएंटेशन हो गया। तो इनका मेन रीजन है सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल का, कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही किसी सॉइल को रिमोल्ड करते हैं, यानी किसी गीली मिट्टी पे लोड अप्लाई करके दूसरे शेप में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो बिना वाटर कंटेंट चेंज हुए, उसके वॉइड में जो पानी भरा हुआ बिना उसके चेंज हुए, उसकी डिग्री ऑफ फर्मनेस चेंज हो जाती है, कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है और कुछ उसकी स्ट्रेंथ में लॉस आपको फील होता है। दिस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी। जो उसमें लॉस हुआ उसकी स्ट्रेंथ में, जो उसकी स्ट्रेंथ में लॉस हुआ उसको हम लोग सेंसिटिविटी के टर्म्स में हम लोग रीड करते हैं, सेंसिटिविटी के टर्म्स में हम लोग समझते हैं उसको, कि किसी भी वाटर कंटेंट में, किसी भी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल में, मान लीजिए किसी भी सॉइल सैंपल है उसमें वॉइड में पानी भरा हुआ है, उस पर हमने जैसे ही लोड अप्लाई किया तो बिना वाटर के एक्सपेल आउट हुए उसकी डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो फर्मनेस हो गई वो चेंज हो गई। तो उस फर्मनेस को या फिर उस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। सेंसिटिविटी के टर्म्स में हम इसको समझते हैं। आगे देखते हैं इसमें सेंसिटिविटी डिनोट्स द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल ऑफ क्ले अपॉन रिमोल्डिंग एट सेम वाटर कंटेंट। सेम किसी एक, मैंने बताया कि उसी वाटर कंटेंट पे जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है, जो सॉइल सॉलिड्स के जो रीओरिएंटेशन है, जो सॉइल सॉलिड्स चेंज हो जा रहे हैं, उसकी चेंज होने की वजह से, सॉइल सॉलिड्स की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से जो भी उस सॉइल की स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। अब देखिए और इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, ये इसको हटा दीजिए, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है ये। इट इज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल in its undisturbed state to unconfined compressive strength of soil in its remolded state। जैसे देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है सेंसिटिविटी का, तो अनकन्फाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे बेटा, अब अगर हम बात करें कि सेंसिटिविटी बेसिकली किसके लिए कंसीडर किया जाएगा, तो ये बेसिकली क्ले या सिल्टी सॉइल के लिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा बड़ा साइज का पार्टिकल होगा तो उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड में आप जरा सा भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहां पे देखते हैं अनडिस्टर्ब्ड स्टेट। अनडिस्टर्ब्ड स्टेट किसका है? क्ले या सिल्ट का। तो अनकन्फाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? अनकन्फाइंड का मतलब हुआ कि कोई भी जो सॉइल मास है उसको चारों तरफ से ढका नहीं किया गया है। मान लीजिए कि किसी भी कंटेनर में आप उस गीली मिट्टी को लेकर रखें,
इसके बाद उसको रिमोल्ड करें। तो ऐसे ही कोई कंडीशन नहीं, कोई गीली मिट्टी है ओपन में, अनकन्फाइंड का मतलब उसको कवरिंग नहीं की गई, अनकन्फाइंड की कंडीशन ये हो गई। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले इन अनडिस्टर्ब स्टेट, यानी कि उस केस में आपकी सॉइल मास में रिमोल्डिंग नहीं की गई थी, वो आपकी ये हो जाएगी अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब रिमोल्डेड स्टेट एक ऐसी होती है कि जिस स्टेट में आपने किसी गीली मिट्टी पे लोड अप्लाई कर दिया और उसका शेप चेंज हो गया, तो वो हो जाएगी आपकी रिमोल्डेड स्टेट। इसका रेशियो आपका कहलाता है सेंसिटिविटी, इसका रेशियो आपका कहलाता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल और टू द डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड स्टेट, इसका रेशियो आपका कहलाता है सेंसिटिविटी। अगर हम इसको मैथमेटिकली टर्म्स में देखें, और इसकी कुछ रेंजेस दी गई हैं सॉइल के लिए कि कितनी सेंसिटिविटी अगर हो जाए, कितना हम लोग उसको रिमोल्डेड कर दें तब के लिए परमिसिबल है, हमारे सॉइल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उससे ज्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस में आ जाएगा। तो इसको देखिए हम कंसीडर करते हैं कैसे। ये सेंसिटिविटी या अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल स्टेट या फिर अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू द रिमोल्डेड स्टेट। अगर सॉइल दोनों की वैल्यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब टू द रिमोल्डेड, अगर इन दोनों का रेशियो एक ही हो, यानी कि अगर दोनों वैल्यू बराबर हो, तो कहने का मतलब हमारा डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं सॉइल में, तो उसका कोई इफेक्ट भी तो हमको नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये इनसेंसिटिव सॉइल है। हमारी सॉइल जो है वो कैसी है, इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि उस पर रिमोल्डिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं आया, जो अनडिस्टर्ब स्टेट में थी वही वो रिमोल्डेड स्टेट में है सॉइल। दूसरा, अगर इसकी वैल्यू 2 से 4 के बीच में होती है, 2 to 4, तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल या लेस सेंसिटिव सॉइल। अगर इसकी वैल्यू वेरी करती है 4 to 8, अगर 4 से 8 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है, तो ये सॉइल आपकी कहलाएगी सेंसिटिव सॉइल। कौन सी सॉइल कहलाएगी, सेंसिटिव सॉइल। नेक्स्ट है आपका 8 to 16, इसको बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल। कौन सी सॉइल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल। ये सॉइल आपकी कहलाती है एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल। अगर हमारी 8 to 16 है, अगर 16 से ज्यादा है तो ये हो जाएगी आपकी अनस्टेबल सॉइल, यानी कि उस कंडीशन में आप अगर इतनी ज्यादा वैल्यू आ रही है किसी भी सॉइल सॉलिड्स को डिस्टर्ब करने के बाद में, उस पर लोड अप्लाई करने के बाद में, तो आपकी वो सॉइल कहलाएगी अनस्टेबल या क्विक सॉइल। ठीक है।